वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सक्सेस एडू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग 16 और 17 ऑफ जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच आर्म्स ऑफ द इंडियन आर्मी इज़ टू रिक्रूट वीमेन एज पायलट फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। तो महिलाओं को पहली बार पायलट्स के रूप में रिक्रूट किया जाता है। तो विच आर्म्स ऑफ द इंडियन आर्मी इज गोइंग टू रिक्रूट? दिस इज आर्मी एविएशन ग्रुप। आर्मी एविएशन कॉर्प्स इज गोइंग टू रिक्रूट द वीमेन फॉर द फर्स्ट टाइम एज पायलट। इसके पहले महिलाओं को ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स या ग्राउंड ड्यूटी में ही चुना जाता था। एंड इंडियन आर्मी के चीफ जो हैं अभी मनोज मुकुंद नरवाने हैं। एंड चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ इज बिपिन रावत। बिपिन रावत इज द CDS। एंड आर्मी डे इज गोइंग टू इज ऑलवेज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of January। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पीस फेसलेस पेनाल्टी सेंटर। इट इज़ ओपनड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय द्वारा। एंड डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल फेसलेस पेनाल्टी सेंटर इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड व्हाट इज द पर्पज? इट एम्स टू हैंडल द ऑर्डर issued ordered for penalty issued under Ministry of Defense, right na? So it aims to handle the order for penalty, and it is a faceless assessment program. This is faceless assessment program, and it will be handled by the income tax department. And for this, income tax will use the technology. Income tax will use the technology for proper implementation of income tax regulation act. Now, income tax is the Department of Revenue of Government of India, and it comes under the Ministry of Finance. Ministry of Finance is in news uh, for the FSDC. Now, who is the finance ministry? Finance minister, the Nirmala Sitharaman is the finance minister, and finance minister is the chairperson of the GST council. GST council के chairperson कौन होते हैं? निर्मला सीतारमण अभी हैं। और जो भी वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो GST काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं। नाउ, Ministry of Minority Affairs has decided to geotag all Waqf property in which Indian state or union territory it is Puducherry। ये वक्फ प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू द माइनॉरिटी। एंड जियो टैग एडिंग लोकेशन ऑन सर्वर। ये क्या करता है जियो टैग? ये सर्वर पे लोकेशन को ऐड करता है। नाउ, वक्फ बोर्ड इज अंडर द प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम फॉर सोशल वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। सामाजिक कल्याण के लिए एक मूलभूत ढांचा तैयार करता है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। और यूनाइटेड नेशन एंड इट्स पार्टनर आर सीकिंग $1.3 billion फॉर विच कंट्री? तो इट इज़ फॉर अफगानिस्तान, एंड अफगानिस्तान वॉज रिसेंटली अफेक्टेड बाई द वॉर। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। तो $1.3 बिलियन के लिए यूनाइटेड नेशन और उसके पार्टनर ने अफगानिस्तान को मदद किया है। सॉरी, या यस। एंड अफगानिस्तान में देर इज़ वन ग्रुप तालिबान। तालिबान इज़ एन मिलिटेंट ग्रुप इन अफगानिस्तान। तो तालिबान जो है अफगानिस्तान में एक सैन्य दल है। एंड तालिबान एंड USA हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ पीस इन द दोहा। ये एग्रीमेंट कहाँ पे हुआ था? ये दोहा, जो कतर की राजधानी है। एंड दोहा, दैट इज़ कतर वाज द होस्ट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। तो कतर अभी फीफा वर्ल्ड कप का होस्ट था। तो US और तालिबान ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ऑन पीस, एंड दैट एग्रीमेंट वाज हेल्ड इन द कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। नेक्स्ट हमारा न्यूज है कि ASMI that is ASMI seen in news recently. What is it? It is a machine pistol indigenously developed by uh, DRDO इन कोलाबोरेशन विद इंडियन आर्मी। तो DRDO और इंडियन आर्मी ने मिल करके अस्मी नाम का एक मशीन पिस्टल डिज़ाइन किया है। एंड DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1958। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। द चेयरपर्सन दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ द DRDO is G. Satish Reddy. Director of the DRDO is G. Satish Reddy, the senior most scientist of the DRDO. And DRDO
दिस मशीन पिस्टल विल रिप्लेस 9 mm पिस्टल करेंटली यूज्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म्ड फोर्सेस जो 9 mm के पिस्टल यूज करते हैं उसको रिप्लेस करके इट विल make in use, that is machine pistol will be used by the armed forces right now. नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है, रूसी कुलिया बीच इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो इट इज़ लोकेटेड इन द ओडिशा। रूसी कुलिया बीच इज़ लोकेटेड इन द ओडिशा फॉर मास नेस्टिंग ऑफ टर्टल्स। जो कछुए हैं उनका मास नेस्टिंग करने के लिए, एंड इट इज़ सर्वे बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टैग्ड दिस टर्टल। द टर्टल वाज टैग्ड बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड माइग्रेशन ऑफ टर्टल वाज ट्रैक्ड। टर्टल का जो माइग्रेशन होता है दैट वाज ट्रैक्ड। अ डिवाइस इज अटैच टू द टर्टल एंड दिस विल ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द टर्टल। ये टर्टल के जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करेगा। नेक्स्ट जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर आपका कोलकाता है, एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर इज ऑल्सो इन कोलकाता। एज पर द आरबीआई, नेक्स्ट न्यूज हमारा, एज पर द आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी report, the time taken for the average time taken for the resolution of corporate insolvency, it will take how many day? It will take 433 day। पहले ये 333 डेज ही है मैक्सिमम टाइम, बट मैक्स 100 days और एक्सटेंड किया गया। तो इन्वॉल्व इंसॉल्वेंसी एंड bankruptcy court, that is IBC, it is settled by the insolvency and bankruptcy code, and IBC maximum time taken for the resolution of the corporate insolvency is for 333 days, but 100 days is given extra. Now CBIDT, Central Board of Indirect Taxes and Customs, तो Central Board of Indirect Taxes and Customs, it is in news uh, for लॉन्च ऑफ पोर्टल रिगार्डिंग टैक्स इवेशन। एक पोर्टल लॉन्च किया गया है इनकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स द्वारा, और फॉरेन अनडिस्क्लोज एसेट्स बेनामी प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट। तो इट इज़ अ पोर्टल दैट हैंडल्स द टैक्स इवेशन, फॉरेन अनडिस्क्लोज एसेट्स, बेनामी प्रॉपर्टी, इन सब के ऊपर। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, एंड रिजोल्यूशन 1373 ऑन काउंटर टेररिज्म, राइट। तो रिजोल्यूशन 1373 दैट इज 1373 ऑन काउंटर टेररिज्म इज एसोसिएटेड विद द विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? तो काउंटर टेररिज्म एसोसिएटेड विद द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एंड it was because of 9/11 attack on the United States of America World Trade Center. Now India's external affair minister took participation in open debate, है ना। there will be an open debate by India's external affair minister Nirmala Sitharaman has participated in this resolution. United Nations Security Council is also in news because India is selected as a permanent non-permanent member for the 2 year, and there is total 15 member. 5 members are permanent member, that is China, France, Russia, United Kingdom and United States of America. These are the permanent member. They never exit from the United Nations Security Council. They are always fixed. Now the non-permanent member are not fixed. They are elected for a period of 2 year, and two-third by the two-third majority के द्वारा they are elected for a period of 2 year. 2 साल के लिए उन लोगों को इलेक्ट किया जाता है। नॉन परमानेंट मेंबर आर इस्टोनिया, इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस, ट्यूनीशिया एंड वियतनाम। 5 नॉन परमानेंट मेंबर रिटायर्स एवरी ईयर। हर साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर रिटायर होते हैं। एंड न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया। चलिए अगला जो हमारा है कि न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1 से हमारा न्यू फॉरेन पॉलिसी 2021 से लागू हो जाएगा। तो नई विदेश व्यापार नीति भारत की 1 अप्रैल 2021 से, एंड इट विल रिमेन फॉर 5 years। तो लास्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 2020 तक थी, एंड देयर इज ए
export hub. If a district is famous for the leather, then proper infrastructure will be provided for the promotion of leather industries. तो इस तरीके से हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब विल बी मेड. Pat Gelsinger. Pat Gelsinger is recently in news, and he was appointed as the CEO of Intel Corporation. It is a microprocessor company. It is one of the best chip processor, Intel, and financial software and system is made by India Post for the promotion of financial inclusion. And इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसके अंतर्गत आता है. इंडिया पोस्ट के अंतर्गत IPPB, दैट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फॉर द प्रमोशन ऑफ फिनेंशियल इंक्लूजन. एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, एंड करेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इज अंडर द रवि शंकर प्रसाद, एंड ही इज फ्रॉम द पटना साहिब लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, पटना साहिब. Patna Sahib. Now, Switch Unmanned Aerial Vehicle, UAV, Unmanned Aerial Vehicle. It is the Department of Indian Army signed a deal with the Idea Forge. Idea Forge के साथ एक डील साइन किया है इंडियन आर्मी ने. एंड आइडिया फोर्ज इज ए मुंबई बेस्ड कंपनी, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ स्विच अनमैन्ड एरियल व्हीकल इज हाउ मच, $20 billion. $20 billion के साथ ये डील साइन हुआ है इंडियन आर्मी के साथ. और आइडिया फोर्ज एक मुंबई बेस्ड कंपनी है. नेक्स्ट न्यूज है हमारा दुष्यंत दावे. दुष्यंत दावे इज द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन. अब इस दुष्यंत दावे को सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है. एंड स्काई जोन is in news. CNOOC, that is Chinese National Overseas Oil Corporation. Chinese National Overseas Oil Corporation for helping China in neighboring South China Sea. Sky Zone is military end user list, and USA put limitation on the CNOOC, that is Chinese National Overseas Oil Corporation पे USA ने अपना प्रतिबंध जारी कर दिया है. तो चाइनीज नेशनल ओवरसीज ऑयल कॉरपोरेशन पे यूएसए ने प्रतिबंध लगा दिया है. मिलिट्री इंड यूजर लिस्ट क्या है? इट इज़ द लिस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्री विच आर रिस्ट्रिक्टेड ऑफ रिसीविंग आइटम्स. तो कुछ ऐसे देश हैं, विदेशी देश, जो कि रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स को लेने से, कुछ आइटम्स को रिसीव करने से रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं. तो मिलिट्री इंड यूजर लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ फॉरेन कंट्री विच आर रिस्ट्रिक्टेड ऑफ रिसीविंग आइटम्स. Xinjiang, it is in China region using forced labor by. तो Xinjiang it is famous in the China region using forced labor. तो Uyghurs is Xinjiang. And USA banned the export of cotton and tomato. USA ने किस चीज़ का बैंड किया है? कॉटन और टोमेटो का. 1.9 ट्रिलियन का एक रिलीफ पैकेज जारी किया गया है बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन हैज़ रिलीज्ड अ पैकेज, स्पेशल पैकेज फॉर द COVID-19 रिलीफ, दैट इज़ 1.9 ट्रिलियन $. नेक्स्ट जो न्यूज है हमारा, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के समय यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया गया था एज द चीफ गेस्ट, बट बोरिस जॉनसन हैज़ कैंसल्ड दिस टूर टू इंडिया बिकॉज ऑफ द न्यू स्ट्रेन ऑफ COVID-19. तो न्यू स्ट्रेन जो है COVID-19 का आया है, वो और भी घातक है पुराने वाले COVID-19 से. तो इसके वजह से बोरिस जॉनसन हैज़ कैंसल्ड हिज टूर टू द इंडिया, एंड द न्यू चीफ गेस्ट ऑफ द इंडिया फॉर द 26th of January इज चंद्रिका प्रसाद संतोखी फ्रॉम सूरीनाम. ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम बट रिफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ COVID-19. तो हो सकता है कि इस बार हमारे 26 जनवरी को कोई चीफ गेस्ट ना आ पाए, लेकिन देखिए क्या होता है. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्टार्टेड ए ट्राई सर्विस कंटिजेंट फ्रॉम बांग्लादेश. तो बांग्लादेश के साथ ट्राई सर्विस कंटिजेंट स्टार्ट हुआ है. इंडिया एंड बांग्लादेश कंप्लीटेड 50 years ऑफ डिप्लोमेटिक टाई इन 2021. क्योंकि आपको पता है 1971 में बांग्लादेश वाज लिबरेटेड, एंड सिंस देन इट इज़ 50 years ऑफ डिप्लोमेटिक टाई. तो इंडिया और बांग्लादेश ने 50 वर्ष अपने राजनीतिक संबंधों को पूरा किया. एंड
असमी, व्हाट इज असमी, जो कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं. असमी इज ए मशीन पिस्टल एंड इट इज डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ इन कोलाबोरेशन विद द इंडियन आर्मी. इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस 9mm मशीन पिस्टल. तो ये फर्स्ट भारत का प्रथम निर्मित पिस्टल, मशीन पिस्टल है. एंड इट विल रिप्लेस द 9mm अर्लियर पिस्टल यूज बाय द इंडियन आर्मी. हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, that is NACO, National AIDS Control Organization. It is located in the New Delhi. New Delhi में headquarter है. The leader of the which country has been given a title of the general secretary of the ruling worker party. तो ruling worker party के जनरल सेक्रेटरी को किस देश के लीडर को चुना गया है? तो नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है, दैट इज किम जोंग, मोटे वाले. तो नॉर्थ कोरिया की किम जोंग, जो कभी अंडरग्राउंड हो गए थे, बहुत दिनों से उनका पता नहीं चला था. नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग has been selected as the Secretary General of the ruling worker party. Now the next news: which union cabinet minister has approved a memoranda of understanding with the यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑन साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन. साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन पे यूएई के साथ कौन सा मंत्रालय? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैज साइंड ए मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन. तो यूएई, it is a Gulf country. United Arab Emirates Ministry of Earth Sciences is under the Dr. Harshvardhan. He is also the Ministry of Health and Family Welfare. And Dr. Harshvardhan is also in news because he became the executive member of the Gavi organization for the COVID-19 vaccine. And Dr. Harshvardhan is also selected as the executive chairperson of the WHO, World Health Organization. The headquarter of the WHO is in Geneva, Switzerland. नेक्स्ट जो न्यूज है, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ ए कमिटी सेट अप बाय द सेंटर टू रिव्यू द गाइडलाइंस ऑन द टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज. तो टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज को चेयर रिव्यू करने वाली जो कमिटी है, दैट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. एंड करेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इज अंडर द प्रकाश जावड़ेकर. ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र. It is headed by the CEO, right? It is headed by, with this committee is headed by the CEO of Prasar Bharati, that is Shashi Shekhar Vempati. Who is the CEO of Prasar Bharati? Shashi Shekhar Vempati. India has decided to set up $1 million facility for academic collaboration with which country? So it is with the country of Arab world. It is with the country of Arab world. इंडिया ने कोलाबोरेट किया है एकेडमिक के लिए, तो अरब वर्ल्ड की कंट्री के साथ, फॉर रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट. पीपल टू पीपल इसका कॉन्टैक्ट हो एकेडमिक कोलाबोरेशन का. तो इंडिया ने किसके साथ कोलाबोरेट किया है? अरब वर्ल्ड के साथ. विच कंपनी हैज़ बीन रैंक्ड एट द टॉप इन द 2020 हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट. तो एप्पल ने ये हुरून 2020 हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट में इंडिया टॉप, दैट इज एप्पल इंक हैज़ टॉप्ड इन द 2020 हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट. तो एप्पल इज ऑन टॉप रैंक. नेक्स्ट, द नेशनल इनिशिएटिव नेम्ड कायाकल्प वॉज लॉन्च्ड बाई विच मिनिस्ट्री? इट इज़ लॉन्च्ड बाई कायाकल्प. काया इज रिलेटेड टू द बॉडी, हेल्थ, शरीर का जो स्वास्थ्य है, सुंदर शरीर की काया. तो कायाकल्प इज रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. इट इज अंडर द डॉक्टर हर्षवर्धन. डॉक्टर हर्षवर्धन. इट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2015. तो कायाकल्प वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड इन द ईयर 2015. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कायाकल्प इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? तो इट इज रिलेटेड टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड इट कम्स अंडर द Dr. Harshvardhan. It was launched in the year 2015. The researcher of Durban University has developed a supercomputer simulation to explain the formation of which space body? It is for the explanation of space body moon. देखिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए, अर्थ कोलाइडेड विद ए मार्स लाइक प्लैनेट नेम्ड थिया अबाउट 4.5 मिलियन ईयर अगो, सॉरी 4.5 बिलियन ईयर एगो, 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ वॉज कोलाइडेड विद मार्स लाइक प्लैनेट और उसका नाम था थिया. तो रिसर्चर ऑफ डरबन यूनिवर्सिटी आर डेवलपिंग अ सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन एंड दैट विल स्टडी द मून. तो दोस्तों, आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, आशा करता हूँ कि ये करंट अफेयर सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा. तो
हमारे करंट अफेयर को सबसे पहले पाते रहने के लिए हमारे चैनल सक्सेस एडू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी उनको भी मिल पाए। और हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें अगर ये अच्छा लगे तो, कमेंट करें एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।